जो भी हमारे इस टाइम विधायक साहब हैं हमारे, बहुत बढ़िया और ईमानदार आदमी है। इससे पहले तो जो भी थे हमारे विधायक वो नाटकबाज थे, काम उन्हें आता नहीं था। काम ना करने के लिए वो बहाने करते थे, नाटकबाजी करते थे। कभी कफन पहनते थे, कभी चप्पल जूते उतार देते थे, कभी पहन लेते थे। नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। जवाहर कॉलोनी के रामगढ़िया सोसाइटी में हमारे यहाँ के जो NIT 86 के नवनिर्वाचित विधायक हैं सतीश कुमार फागना आज यहाँ पहुँचे हैं और तमाम सिख सभा ने इनका स्वागत किया है और साथ ही साथ कुछ अपनी जो समस्याएं हैं वो बताई हैं। एक सतीश कुमार फागना जी की एक बात बता दूं कि ये ऐसे विधायक हैं जो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ऑन द सपोर्ट ये सॉल्व कर देते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। सिख समाज ने आपका स्वागत किया है, कैसा लग रहा है आपको? ये मेरा अपना परिवार है, मेरा समाज है सारा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आज अपने परिवार में आया हूँ और परिवार में एक दूसरे का स्वागत नहीं करा जाता, आपस में एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत है। परिवार ने अपने आपके सामने कुछ समस्याएं रखी हैं, उनको सोल्व करने के लिए क्या 100% उनकी सारी समस्याओं को सोल्व किया जाएगा एक एक करके। 100 करोड़ की एक फाइल बता रहे हैं पानी के लिए, जो पानी की समस्या है वो लगातार आप सोल्व कर रहे हैं, क्या है वो चीज़? अभी तो जो पहले अभी फ़िलहाल क्योंकि उसमें तो 1 साल लगेगा अभी, लेकिन वो 1 साल बाद हमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जो गुड़गांवा से पानी की नहर उसमें आ रहा है रेनीवाल का पानी, और उससे पहले मैंने FMDA को दोनों टाइट करके पानी बढ़ाने का काम किया है। अभी हमारा जो पानी कई दिनों में आ रहा था, अब घट के 1-2 दिन में पानी आ रहा है। यहाँ जवाहर कॉलोनी में तो आ ही रहा है। फिलहाल अभी हमारे दिक्कत 55 सेक्टर में है, जहाँ 7 दिन में आ रहा था वहाँ अब 3 दिन में चालू हो चुका है पानी आना। सड़कों पे जो पानी लगता था अब वो पानी लगातार खत्म होता जा रहा है, नहीं लग रहा। लोग हैरान हैं कि आप नेता हो सिविल इंजीनियर हो। मैं एक सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ। जनता ने जिस लिए बनाया, जिस काम के लिए बनाया, वो काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने सबसे पहले जो सीवर की प्रॉब्लम थी इनको धीरे धीरे करके समझ के सारी, क्योंकि सभी अफसरों को बुला के उनसे ये समझा भाई मेन लाइन कहाँ से है, कहाँ पानी जा रहा है, तो शुरुआत वहीं से करी है। क्योंकि कॉलोनी में तो अभी मैं घुसा ही नहीं हूँ असल में, तो उसके बावजूद धीरे धीरे करके 50% का तो यहाँ भी सोल्यूशन हो चुका है। जिस दिन वो लाइनें हमारी साफ़ हो जाएंगी, हमारा 100% सोल्यूशन जो हो जाएगा, और बकेट मशीन बड़े आसानी से चल के सारी गलियों को साफ़ करेगी। एक एक करके हम चलेंगे, उसमें हम भगदड़ नहीं मचाएंगे, क्योंकि हमें सभी का काम करना है। जो मेरा पूरा परिवार है, पूरे परिवार को एक ही परिवार उसमें, क्योंकि 4 लाख का परिवार हो चुका है, तो सभी का काम एक समान करना है, एक नज़र से करना है, बगैर भेदभाव के काम करना है। और धीरे धीरे करके हमने 50% सोल्व हो गया, 50% और सोल्व हो जाएगा महीना डेढ़। शिक्षा के लिए कुछ मांग की गई है इन लोगों की तरफ से, क्या है? शिक्षा के लिए जो मांग की गई है, उससे पहले फ़िलहाल तो मैंने अभी जो हमारे बड़े स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उनमें हमारे यहाँ बच्चे अभी एडमिशन नहीं ले पा रहे, गरीब बच्चे जा रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ सांस्कृतिक स्कूल हमारे खुले हैं, वहाँ पर हमारी जो मीडियम फैमिली है, बड़े घराने, वो भी जो है ना वहाँ एडमिशन दिला रहे हैं बच्चों को। तो इसलिए मैंने अभी 5 सांस्कृतिक स्कूल और डिमांड करी है, जिसमें हमारे देहात के अंदर भी, और एक सारण के जो मेन है सरकारी स्कूल बड़ा है, वहाँ जगह भी है, तो वहाँ हमने एक सांस्कृतिक स्कूल सारण का भी जो है ये ले लिया है इसमें, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर ना जा सके। क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिलियाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं, तो वो कम से कम वो अपने बच्चों को सही शिक्षा तो यहाँ मिलेगी। और ऐसे डबुआ गांव में नई बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, उसमें भी बिल्डिंग इसमें भी बनेगी सरकारी। तो एक मैंने जैसे कही है बड़े कॉलेज के लिए, उसकी भी डिमांड मैंने जो पेपर तैयार कर लिए, जो भी इस बार उस मुद्दे को भी मैं उठाऊँगा। क्योंकि एक मुझे बड़ा कॉलेज चाहिए ही चाहिए, एक महिला कॉलेज और एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, जिसमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ, क्योंकि फ़ीस भरना बहुत भारी काम हो रहा है, करोड़ों रुपए लग रहे हैं एक बच्चे को पढ़ाने मेडिकल लाइन में। तो मैं नहीं चाहता भाई हमारे इतने पैसे लगा के उसके बाद क्या होता, भ्रष्टाचार तो यहीं से चालू हो जाता है। वो बच्चे जो इतने पैसे लगा के जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब जो हमारी सरकार ने एक और नीति अपनाई है कि बगैर पर्ची बगैर खर्ची वाली, जो बच्चा नौकरी लग रहा है, मैंने एक चीज़ देखी है, वो बिल्कुल ये लगा लो आप, वो ना तो किसी से रिश्वत ले रहा और काम भी सबके बढ़िया कर रहा है। क्योंकि उसको एहसास है भाई तुझे बगैर पैसे की नौकरी मिली है तो काम भी लोगों के ऐसे ही करेगा। जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा था पहले, वो पहले की सरकारें करोड़ों मतलब लाखों रुपए अपने लोग बाग जो एक नौकरी को लगने के लिए अपना घर दाव पे लगा देना, कहीं से कर्जा लेना, लोन लेना, फिर उनको भर नहीं पाता, फिर आत्महत्याएं बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने सब चीज़ ख़त्म कर दी। इसलिए बच्चे पढ़ भी रहे हैं, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा।
इसलिए बगैर पर्ची बगैर खर्ची देगा। 25,000 नौकरी तो अभी सीएम साहब ने लगाई। उन्होंने उस दिन कहा था मीटिंग में, मैं जब शपथ लूँगा पहले इनकी अनाउंसमेंट कर दूँ। एक जब अनाउंसमेंट हुई तो एक 11:30 बजे 11 बज रहे थे, 11:30 हमारे कुकरेजा जी और हम दोनों ही गए थे वहाँ। बच्चे का फ़ोन आया नहीं, भैया अभी मिलना है आपसे। जब हम दोनों उसके पास गए तो पूरा परिवार के आंखों में आंसू थे न, कि पहली गरीब परिवार के बगैर पैसे का, बगैर जो ग्राम इसमें पंचायत के अंदर सचिव लगा है, बहुत बड़ी नौकरी है, बगैर पैसे के लगा, बगैर एक तो बड़ी लगी, एक पटवारी लगा है, तो कई ऐसी जगह लगे हैं, तो गरीब परिवारों के बच्चे लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। भ्रष्टाचार की भी अब कमी आएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कारण कोई नहीं होते हैं, जो जिम्मेवार लोग होते हैं उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको रिमाइंड कराना होता है। जो उनकी सेवा लगी, हमारे इलाके के विधायक हैं, जो इलाके की प्रॉब्लम है उनके लिए अवगत कराने के लिए उनको बुलाया गया था, तो उनको अवगत कराया गया है। समय समय पे ऐसे हमेशा होता रहेगा। उनके सामने कुछ आप लोगों ने मांग भी रखी है, तो विधायक जी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? वही मूलभूत सुविधाएँ जो है, जैसे पानी हो गया, सीवर की प्रॉब्लम होगी, गलियों की प्रॉब्लम होगी, जो जुजली है वही प्रॉब्लम रखी है उनके सामने, जो पिछले समय में बनी हुई तो हैं, लेकिन वो सही ढंग से ना होने की वजह से वो दोबारा ख़राब हो गई हैं। सीवरेज सारे बंद हैं, गलियां सारी टूटी हुई हैं, पानी एक दिन साफ़ आता है, 3 दिन ख़राब आता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है ना जहाँ रहने वालों के लिए। मैं बलजीत सिंह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामगढ़िया सोसाइटी से इस संस्था का मुख्य सेवादार होने के नाते हम सब ने आज विधायक जी को यहाँ पर बुलाया था। सभी संस्थाओं का था कि अब जीतने के बाद एक बार कम से कम जितनी हमारी सोसाइटियाँ हैं, जो हमारी कॉलोनी के मेन आदमी हैं, ये समझो क्रीम हैं जो सारे के सारे, उन सबको एक बार बुलाया गया सबको, कि कम से कम उनको विधायक जी को पता तो हो कि कॉलोनी के ये आदमी मेन हैं। कल को कोई आदमी जाए अपनी कोई समस्या लेके, तो उनको पता तो रहे, एक बार आए हैं, 2 घंटे उन्होंने हमें समय दिया है, उनको पता तो लगे कि मेरी कॉलोनी के नागरिक हैं, मेरे यहाँ पर कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए उनको बुलाया गया था। लगभग कितने लोग एकत्रित थे आज यहाँ पे? आपके सामने ही था, ज़्यादा तो नहीं, चलो 70-80 मेन आदमी, हमने 100 आदमी के आसपास था। जो मेन आदमी सभी को बुलाया और सभी को एक बार हमने फ़ोन करा, उसी पर सभी आदमी आए। सबको खुशी हुई कि उनका विधायक समय पर आया और उनको पूरा समय दिया। मेरा नाम सर्बजीत सिंह, सेक्टर 55, गुरुद्वारा साहब मुख्य सेवादार है। तो जो फागना जी की बात है, हम लोग उनके पास गए थे अपनी प्रॉब्लम लेके, सेक्टर की जो हमारी हैवी ट्रैफिक है अंदर से, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और पूरा एक्शन लिया। पूरा जो लेटर था उसको फॉरवर्ड किया और एक्शन लिया, और उसके ऊपर अमल हो रहा है पूरा। तो जो भी आदमी उनके पास जाता है उनकी बात सुन रहे हैं पूरी। क्या नाम है? अमरीक सिंह कश्यप। विधायक साहब के सामने आपने कुछ समस्याएं भी रखी हैं। हाँ जी, क्या समस्याएं थी? समस्या यही, जो अपने सीवर लाइन जो बंद है, कम से कम 10-12 साल हो गए, वो समस्या रखी है। पानी गंदा आता है, सीवर मिक्स आता है, उसके साथ पानी के साथ मीठे पानी साथ, उसकी समस्या रखी है। और बरसातों के दिनों में तो ये हमारी कॉलोनी बिल्कुल ही एक जाम सा सिस्टम बन जाता है। कोई भी बंदा अपने घर से निकल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, बहुत ही बुरा हाल है। और जो भी हमारे इस टाइम विधायक साहब हैं हमारे, बहुत बढ़िया और ईमानदार आदमी है। इससे पहले तो जो भी थे हमारे विधायक, वो नाटकबाज थे, काम उन्हें आता नहीं था। काम ना करने के लिए वो बहाने करते थे, नाटकबाजी करते थे। कभी कफन पहनते थे, कभी चप्पल जूते उतार देते थे, कभी पहन लेते थे। भाई यही उन्होंने अपने टाइम में ऐसे ही टाइम पास किया, और कोई भी कॉलोनी का काम नहीं किया, कोई भला नहीं किया कॉलोनी का, और इसीलिए वो हारे हैं। और हमारा इस बात का चैलेंज है, जेकर विधायक साहब ने हमारा 5 साल जो हमारी डिमांड है वो पूरी की, तो विधायक साहब को हम घर से नहीं निकलने देंगे, घर पे बैठे बैठे ही जितवा देंगे। मेरा ये वादा है हमारी NIT 86 और पंजाबी कॉलोनी से। मैं विक्की सिंह सलूजा और समाज सेवी। आज हमारे महाराजा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी धर्मशाला पे, यहाँ पे आज रामगढ़िया सोसाइटी पे आज मीटिंग रखी गई है। जो हमारे समाज अपने पंजाबी सिख सभा के सारे यहाँ पे लोग आए थे, बड़े बुजुर्ग थे, सारे थे, युवा थे, सब लोग थे। आज हमारे बीच हमारे NIT 86 के विधायक सतीश फागना जी आए थे, और सभी लोगों ने वहाँ उनसे रूबरू हुए, मिले उनसे, और बहुत ही नेक और अच्छे बंदे थे उन्होंने, और सबकी बात सुनी और सब ने अपनी अपनी बातें रखी।
अपनी समस्याएं बताई, जिसमें हमारी पूरी सिख समाज यहाँ जुटी हुई थी, जिसमें रामगढ़िया सोसाइटी और कश्यप राजपूत सोसाइटी और भी सारे प्रधान, यहाँ सारे लोग आए हुए थे। तो यहाँ सभी लोगों ने यहाँ मिल के अपनी बात रखी, उनसे मिले और सब ने बहुत अच्छे से उनकी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व करूँगा, पूरा करूँगा। उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया और वो काम भी कर रहे हैं। वी आर गुड पर्सन, और जिस तरह से मिले और काम करवाया, गुड पर्सन, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि आगे भी और भी जो भी हमारे काम होंगे वो पूरा करेंगे। यही उनसे हम आशा रखते हैं विधायक जी से कि आगे भी हमारी जो भी समस्या होती है वो पूरा हमारा काम करें, और हम उन पे पूरी आशा करते हैं। और बहुत अच्छे से सब लोगों ने मीटिंग करी, पूरी बात सुनी, उन्होंने पूरा समय दिया, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार जी।